नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल जेके इंग्लिश एकेडमी में। और दोस्तों, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं इन्फिनेटिव और जीरंड की क्लास नंबर 2। जैसा कि मैंने जो है क्लास नंबर 1 जो है डाल दी है, तो आपने अगर वो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप उसको एक बार देख लें, क्योंकि उसमें मैंने आपको इन्फिनेटिव और जीरंड के बेसिक नॉलेज बताई थी। क्या इन्फिनेटिव होता है, क्या जीरंड होता है, इन चीज़ों के बारे में मैंने उसमें आपको बताया था। और ये जो आज का जो सेशन है, इसमें आपको मैं कुछ रूल्स बताऊंगा, बेसिक रूल्स। उनकी सहायता से आप जीरंड और इन्फिनेटिव को यूज कर सकते हो किसी भी सेंटेंस में। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, जो मैं बात कर रहा हूँ वो इसके कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहली बात जो होती है वो इम्पोर्टेंट ये है कि जो सब्जेक्ट की पोजीशन पर इन्फिनेटिव और जीरंड का यूज आता है। दोस्तों, आपको पता है इन्फिनेटिव जो होती हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती हैं, जीरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती हैं। तो मतलब पहला जो रूल है वो ये है कि सब्जेक्ट की पोजीशन पर इन्फिनेटिव या जीरंड का यूज होता है। सेकंड रूल ये है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर इन्फिनेटिव और जीरंड का यूज होता है। दोस्तों, हम इस तरह से आगे बढ़ जाते हैं। बात करते हैं हम इस सेंटेंस की। तो दोस्तों, इसमें जो है वो ये है कि रनिंग इज़ ए गुड फॉर हेल्थ। रनिंग इज़ ए गुड फॉर हेल्थ। तो रनिंग यहाँ पर जीरंड है। जीरंड जो है यहाँ सब्जेक्ट की पोजीशन पर आया है। सब्जेक्ट हम ऐसे मान सकते हैं क्योंकि रनिंग के बाद में बी फॉर्म है, मतलब इजाराम है। तो फिर जो है एडजेक्टिव है, और फिर हेल्थ है, नाउन है, हेल्थ नाउन है। ठीक है। तो इसका जो अर्थ होता है वो ये होता है कि कि दौड़ना दौड़ना इज ए गुड फॉर हेल्थ। दौड़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। सेकंड जो नंबर है वो ये है कि फिर इसमें जीरंड यूज किया है, सब्जेक्ट की पोजीशन पर जीरंड यूज किया है। जैसे कि डूइंग एक्सरसाइज, योगिक एक्सरसाइज इज ए गुड फॉर हेल्थ। मतलब कि योगिक एक्सरसाइज करना, डूइंग का जो मतलब है करना, रनिंग का मतलब है दौड़ना। मतलब कि यहाँ पर ये है जीरंड, लेकिन नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। तो डूइंग योगिक एक्सरसाइज गुड फॉर हेल्थ। योगिक एक्सरसाइज करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। ठीक है, हम इस तरह से आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अब मैं बात कर लेता हूँ इस वाले सेंटेंस की। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था जीरंड का यूज सब्जेक्ट की पोजीशन पर, उसी तरह मैं जो है इन्फिनेटिव का यूज भी मैं इस सेंटेंस में आपको बता रहा हूँ कि टू प्लस रन इज ए गुड फॉर हेल्थ। टू रन इज ए गुड फॉर हेल्थ। मतलब टू रन का मतलब भी यही होता है कि दौड़ना इज ए गुड फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। फिर मैं दोबारा इन्फिनेटिव का यूज कर रहा हूँ। इन्फिनेटिव का जो यूज कर रहा हूँ वो इस सेंटेंस में कर रहा हूँ। डू, टू डू। टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो इन्फिनेटिव, उसको उस टर्म्स को हम इन्फिनेटिव कहते हैं। टू डू योगिक एक्सरसाइज ए गुड फॉर हेल्थ। योगिक एक्सरसाइज करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो मैंने आपको यहाँ पर दो चीज़ बता दी हैं। पहली तो मैंने आपको जीरंड जो है सब्जेक्ट की पोजीशन पर बता दिया है। ये जो है जीरंड सब्जेक्ट की पोजीशन पर बता दिया है। दूसरे नंबर पर मैंने जो है आपको इन्फिनेटिव सब्जेक्ट की पोजीशन पर बता दिया है। अब मैं आपको आगे बढ़ जाता हूँ। दोस्तों, अब बात आती है कि कोई भी सेंटेंस है तो उसमें हम जो है सब्जेक्ट के स्थान पर इन्फिनेटिव यूज करें या जीरंड यूज करें, तो इसमें से जो प्रेफरेंस अपन को देनी है वो अपन यहाँ पर देखेंगे कि सब्जेक्ट की पोजीशन पर हम प्रेफरेंस किसको देनी है। अगर हम जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, करेक्ट सेंटेंस करेक्शन जो कर रहे हैं हम, वो तो उसमें सब्जेक्ट के स्थान पर हम इन्फिनेटिव को इम्पोर्टेंस दे या फिर जीरंड को इम्पोर्टेंस दे। तो इसमें भी रूल हैं, इसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं जो सीखने की हैं। पहली मैं जो है बात कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर यूज किया है गो देयर। गो मतलब टू गो है,
जैसे कि मैंने यहाँ पर यूज किया है गो देयर इज़ नॉट पॉसिबल एट द मोमेंट। गो यानी जाना, दे यानी वहाँ पर जाना पॉसिबल नहीं है एट द मोमेंट। इस जो ये मोशन है इस पर वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये गलत है। और दूसरा जो मैं बात कर रहा हूँ इसकी, तो इसमें जो है टू गो, यहाँ पर एक इन्फिनेटिव आ रहा है टू गो यानी जाना, जाना देयर इज़ नॉट पॉसिबल एट द मोमेंट। तो यहाँ पर जो आ रहा है सब्जेक्ट की पोजीशन पर वो इन्फिनेटिव आ रहा है, ये इन्फिनेटिव आ रहा है, तो ये सही है दोस्तों। तो अगला जो मैं सेंटेंस की बात करूँगा वो यही करूँगा कि दूसरा नंबर पर गोइंग देयर इज़ नॉट पॉसिबल एट द मोमेंट। तो यहाँ पर जो है जीरंड आ गया, तो जीरंड भी सही है और इन्फिनेटिव सही है, ये दोनों सही है, लेकिन ये जो है गलत है। अब दोस्तों जैसे कि मैंने बात की यहाँ पर कि यहाँ पर जो इन्फिनेटिव है और जीरंड है दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। अगर सेंटेंस में दोनों में से एक आता है तो आप उसको राइट करना है, लेकिन यदि सेंटेंस में दोनों आते हैं तो उसमें से अपन प्रीफरेंस किसको देंगे, तो ज़्यादा प्रीफरेंस तो जो हम देंगे वो जीरंड को देंगे, और जीरंड से कम प्रीफरेंस जो अपन देंगे वो इन्फिनेटिव को देंगे। यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखना, दोनों ही सही हैं। तो एक जनरल सेंस अगर की बात करें, टू गो यानी जाना, देयर इज़ नॉट पॉसिबल एट द मोमेंट, यहाँ पर एक नॉर्मल एक्शन की बात कर रहा है इधर, तो यहाँ पर जो है अपन जीरंड का यूज करेंगे। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। दोस्तों मैंने जैसा कि आपको रूल बता दिया, रूल बताने के बाद में अब मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताना चाह रहा हूँ आपको। जैसे कि ये है, नॉर्मल एक्शन का करना या होना हो तो जीरंड को प्रीफर करेंगे। नॉर्मल एक्शन हो, नॉर्मल एक्शन हो तो अपन जो है जीरंड को प्रीफर कर देंगे। दूसरे नंबर पे जो है किसी आइडिया या मैसेज या सेइंग करना या होना हो, करना या होना हो तो इन्फिनेटिव को प्रीफर किया जाता है। एक नॉर्मल जो एक्शन होता है उसके लिए अपन जो है जीरंड को यूज़ करते हैं, और जो आइडिया होता है, मैसेज होता है, स्पीच होती हैं, कुछ गुड लाइंस होती हैं, तो उसके लिए हम जो है इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। दोस्तों हम इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था कि भाई सब्जेक्ट की पोजीशन पर इन्फिनेटिव और जीरंड का जो यूज है वो सब्जेक्ट की पोजीशन पर हमने देख लिया था। अब हम जो है ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर इन्फिनेटिव और जीरंड का यूज देखेंगे। नॉर्मली प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव नहीं बनता है, उसके बजाय नाउन या जीरंड का यूज किया जाता है। जो एक बात अपन को देखनी पड़ेगी वो ये है कि जो है जो प्रीपोजिशन होता है, जैसे कि विदाउट है, विदाउट प्रीपोजिशन है, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनेटिव या जीरंड नहीं बनता है। इसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो इन्फिनेटिव या जीरंड नहीं बनता है। तो उसके लिए अपन को नाउन या जीरंड जो है वो लगाना होता है, नाउन या जीरंड लगाना होता है। इन्फिनेटिव यहाँ पर गलत होता है। जैसे दोस्तों मैं बात करूँ कि ही वेंट होम, वह घर गया था, विदाउट इन्फॉर्मिंग मी, मुझे बिना इन्फॉर्म किए वह घर गया था, मुझे बिना इन्फॉर्म किए, तो ये तो करेक्ट है। लेकिन प्रीपोजिशन विदाउट प्रीपोजिशन आ रहा है और विदाउट प्रीपोजिशन के बाद में टू इन्फॉर्म आ रहा है, ये एक इन्फिनेटिव टर्म है। तो यहाँ पर पहले ही मैंने रूल आपको लिखा दिया है कि यहाँ पर आप इन्फिनेटिव टर्म का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। तो पहली बात तो जो प्रीपोजिशन होता है, कोई भी प्रीपोजिशन मान लो, उसके बाद में टू टर्म्स आती ही नहीं है। पहली बात तो टू टर्म्स नहीं आती हैं, और दूसरी बात जो इन्फिनेटिव है वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो भी बिल्कुल नहीं आएगी। वहाँ पर आप या तो जीरंड का यूज करो या फिर नाउन का यूज करो, और प्रीपोजिशन के बाद में आप जीरंड यूज करो या फिर नाउन का यूज करो। ओके, हम इसी तरह से आगे बढ़ जाते हैं।
दोस्तों मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट रूल, फिर एक और रूल मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्टार्टेड एक्शन है या फिनिश्ड एक्शन है उसके लिए अपन जेरेंड यूज करेंगे, और जो अनस्टार्टेड एक्शन है उसके लिए हम जेरेंड यूज करेंगे। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद में जैसा कि मैंने देखा, आई लाइक्स मैं पसंद करता हूँ, रीडिंग पढ़ना, नॉवेल्स। यहाँ पर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हैं, यहाँ पर ये कंटिन्यूस फॉर्म नहीं है पहली बात तो यहाँ पर अगर हम सेंस को देखें तो सेंस ये है कि जो रीडिंग है वो एक एंजॉय का सेंस दे रही है। आई लाइक सॉरी, यहाँ पर लाइक आना चाहिए, लाइक्स गलत हैं। आई लाइक मैं पसंद करता हूँ, रीडिंग नॉवेल्स नॉवल पढ़ना पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर जो है एक एंजॉय का सेंस है। सेकंड में हम देखेंगे कि आई लाइक टू वेट फॉर ग्रीन सिग्नल फॉर क्रॉसिंग। आई लाइक मैं पसंद करता हूँ टू वेट करना फॉर द ग्रीन सिग्नल फॉर क्रॉसिंग। मैं यहाँ पर जो है एक तरीके से यहाँ पर जो लाइक जो सेंस दे रहा है वो चॉइस का सेंस दे रहा है। यहाँ पर चॉइस देख रहा है। आई लाइक मैं जो है मैं लाइक करता हूँ, मुझे पसंद है कि वेट करना पसंद है बजाय कि क्रॉसिंग के। जब ग्रीन सिग्नल फॉर क्रॉसिंग, जब तक ये ग्रीन सिग्नल नहीं हो जाता मुझे जो है वेट करना पसंद है। यहाँ एक चॉइस का सेंस दे रहा है, यहाँ पर ये। तो दोस्तों अब हम जो है नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जैसे कि ये है ड्राइवर स्टॉप्ड सम रेस्ट। ड्राइवर स्टॉप वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हम जो इसका अर्थ ऐसे निकालेंगे, ड्राइवर ने स्टॉप यानी स्टॉप किया टू टेक सम रेस्ट। तो स्टॉप किया तो यहाँ पर सही अर्थ बैठेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ड्राइवर रुका पास्ट टेंस में है। जब पास्ट टेंस में है तो हम उसी के अनुसार अपन जो है इसका इंद्रियत निकालने की कोशिश करेंगे, इसका सेंस निकालने की कोशिश करेंगे। तो ड्राइवर जो है वो रुका टू टेक लेने के लिए, सम रेस्ट कुछ जो है आराम लेने के लिए रुका। फिर दूसरा जो क्वेश्चन है ये तो हो गया अपना, और दूसरा जो है वो ये वाला है। तो इसमें जो है व्हेन द प्रिंसिपल एंटर्ड, व्हेन यानी जब जो प्रिंसिपल है उसने एंटर किया द रूम के अंदर एंटर किया, द टीचर स्टॉप टेकिंग टी। तो टीचर क्या कर रहा था, एक कंटिन्यूस फॉर्म में मतलब चाय को ले रहा था, तो वो उसने चाय को एक तरीके से लेना छोड़ दिया और मतलब स्टॉप कर दिया चाय को लेना। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, तो टेकिंग टी यहाँ पर सही है, ये यहाँ पर सही है। तो दोस्तों इसी के साथ में जो है हमारा आज का ये सेशन है ख़त्म होता है, और इन्फिनेटिव जेरेंड के बारे में आज मैंने आपको कुछ और भी बेसिक पिछले लेक्चर की तुलना में और अच्छी बेसिक नॉलेज दी। मैं आपको अब अगले जो लेक्चर हैं उसमें बहुत ही अच्छे लेवल पर जो है मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगा। तो आप दोस्तों कृपया प्रिपेयर रहें और डेली जो है क्लास ले और इन वीडियोस को अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार देखें, 2 बार में नहीं आए तो 3 बार देखें। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप ज़रूर इन्फिनेटिव और जेरेंड का यूज करना ज़रूर सीख जाए। और पहली बात तो ये है कि कहाँ पर अपन इन्फिनेटिव और जेरेंड का यूज करना है। दूसरी बात ये है कि प्रीफ्रेंस जो होती हैं वो कई एग्ज़ामों में प्रीफ्रेंस नहीं मांगी जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर इन्फिनेटिव और जेरेंड में से